हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, आज एक बहुत पुरानी रिक्वेस्ट मेरे पास पेंडिंग पड़ी हुई थी, उसको मैं पूरा कर रही हूँ। और किसी के मेरे पास कमेंट आया था कि दीदी हमने युगल सरकार लिए हुए हैं और मेरा बहुत मन कर रहा है उनका ऑक्सीडाइज श्रृंगार करने का, लेकिन ज्वेलरी समझ में नहीं आ रही है। जो ज्वेलरी मिल रही है वो सब बड़े लोगों की है, मतलब जैसे कि ह्यूमन साइज़ की है, और भगवान जी के विग्रह छोटे हैं, तो उन्हें हम कैसे पहनाएं। और आपने जो पहनाया था वो दिखा दें। तो देखिए, ये आज मैं आपको वो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी दिखा रही हूँ जिसमें मैंने राधा कृष्ण जी का ऑक्सीडाइज श्रृंगार किया था। इनफैक्ट गुजराती जो है ड्रेस नहीं होती जो, उसमें श्रृंगार किया था। तो उसी को देख कर मेरे पास कमेंट आया था, तो वही मैं आज आपको दिखाने जा रही हूँ कि अगर ज्वेलरी नहीं है तो कैसे करें। और इसी बहाने मैं आपको ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का कलेक्शन भी दिखा दूँगी। और उसके पहले एक और दो कमेंट मेरे पास आए थे कि दीदी आजकल आपके पास जो है वो ड्रेस लोग कम भेजते हैं, आप इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, ऐसा नहीं है। मेरे पास बहुत सारे लोगों को कमेंट आता है कि दीदी हम जो है वो राधा कृष्ण जी के लिए ड्रेस भेजना चाहते हैं, और ये और वो। तो देखिए, मेरा अपना मानना ये है कि जहाँ तक रही बात सेलर की, मतलब जो लोग सेल करते हैं वो भेजते हैं, तो उनका प्रोडक्ट मुझे लेने से पहले 1,00,000 बार सोचना पड़ता है। इसलिए कि बहुत सीधी सी बात है, जो मैं इस चैनल पर दिखाती हूँ लोग उस बात पर विश्वास करते हैं, उस सामान पर विश्वास नहीं करते, वो मेरी बात पर विश्वास कर लेते हैं। और मैं अपनी बात के थ्रू किसी को चीट नहीं कर सकती। तो होता क्या है कि मेरे पास जो चीज़ आती है मैं वही बताती हूँ, और आप जानते हैं इसका नतीजा बड़ा ख़तरनाक सा होता है। सो मैं बहुत ऑनेस्ट बात करती हूँ। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, लग रहा है कि हाँ बर्थ नहीं है का मतलब नहीं है, और कोई उसके बदले कुछ भी कर दे, फिर मैं उस मामले को नहीं मानती। सो कुछ ऐसा सा है बकाया कि कहीं से अगर मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ विश्वसनीय है और यहाँ ऐसा नहीं होगा, तो वहाँ के लिए मैं हमेशा वीडियो शूट करती रहती हूँ, आपने देखा होगा। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि किसी के प्रमोशन के चक्कर में या अपनी दुकानदारी के चक्कर में झूठ बोल दूँ। ये मैंने कभी नहीं किया, मैं कभी करूँगी भी नहीं। तो कुछ ऐसा सा है, बस इसीलिए ऐसा है और कुछ नहीं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का कलेक्शन। और उसमें मैं ये भी बता दूँगी कि अगर आपके राधा कृष्ण जी का विग्रह छोटा है तो आप कैसे श्रृंगार करें। ठीक, मतलब ज्वेलरी तो इसी साइज़ की मिलती है अमूमन, और ऑक्सीडाइज ज्वेलरी में बहुत बड़ी बड़ी बहुत भारी भारी ज्वेलरी आती है। बड़े बड़े नेकलेस आते हैं, बड़े बड़े झुमके आते हैं। मैं तो पहन भी नहीं पाऊंगी, इतने बड़े बड़े झुमके आते हैं। तो वही मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूंगी, तो आप उससे समझ लेंगे। सबसे पहले आपने अगर राधा कृष्ण जी का श्रृंगार ऑक्सीडाइज वाला नहीं देखा तो आप वॉच कर लीजिएगा, और फोटो में थंबनेल में लगाई दूंगी तो वहाँ से देख लीजिएगा। सबसे पहले क्या दिखाती हूँ हार। तो देखिए, मैंने एक ये हार मंगाया था, ठीक है, ये ऑनलाइन आया था और मीशो से लिया था मैंने। और ये देखिए, इस टाइप का ये हार है। इसमें पिंक एंड ग्रीन कलर के जो है वो लगे हुए हैं स्टोन टाइप के, और ऐसा सा ये जो है हार है। अब इसमें आप अगर राधा कृष्ण जी की ये गले में नहीं आ रहा है तो क्या करें। अगर इतना बड़ा, वैसे भी ये ना बर्थ है, आ जाता है, नहीं आ पा रहा है तो क्या करें। अगर आपने मंगा लिया, आपके पास ऐसा है, तो देखिए आप इसे एज ए कमरबंद पहना सकते हैं, आप इसे ठाकुर जी की पगड़ी में लगा सकते हैं। ठीक, ये एज ए लॉन्ग हार आप इसे नहीं पहना पाएंगे, इसलिए नहीं पहना पाएंगे कि ये लॉन्ग हार पहनाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक, इससे ज़्यादा ये नहीं ऐसा हो जाएगा, तो लॉन्ग हार आप इसे नहीं पहना सकते, ये इतना ही मुड़ेगा। तो अगर इतने बड़े राधा कृष्ण जी हैं तब तो ठीक है, और नहीं है तो आप इसे पगड़ी में लगा सकते हैं, एज ए कमरबंद पहना सकते हैं, और चाहें तो ऐसे राधा रानी के हेड के पीछे लगा सकते हैं। ठीक, इसे आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तोड़ फोड़ करने की कोशिश मत करिएगा, ये ज्वेलरी बिगड़ भी जाती है। हाँ, कहीं आपको ऐसा लगता है कि खोलने का ऑप्शन है, जैसे देखिए इसमें नहीं है, वो तार से बंधा होता है, उसमें खोलने का ऑप्शन होता है। अगर वैसा कुछ है तो फिर बहुत अच्छी चीज़, आप उसे खोल सकते हैं, बाद में उसे बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताती कैसे। तो देखिए, एक हार तो ये है, और इसके साथ आए थे इस टाइप के झुमके। ठीक, ये अब जैसे कि इतने बड़े झुमके हैं तो इन्हें कैसे पहनाएं।
राधा कृष्ण जी को। तो आप ये जो नीचे की इसकी देख रहे हैं टोकरी, इसे खोल सकते हैं तो ये बर्थ ऊपर ऊपर का निकलेगा। आप इसे पहना सकते हैं ईयरिंग के तौर पर और रिंग की तौर पर हाथों में भी पहना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पीछे ये जो डंडी है इसकी तोड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो मेरे जब मैं राधा कृष्ण जी को कभी ऐसा होगा दिखाऊंगी और ज्वेलरी, तो देखिएगा उसमें ईयरिंग की पीछे वाली डंडी ऑलमोस्ट टूटी हुई होती है, क्योंकि मैं उन्हें किसी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। तो इस टाइप के झुमके इसके साथ आए थे और मुझे इसका प्राइस नहीं याद है। मीशो पर वैसे भी बहुत प्राइस अप डाउन होते हैं तो आप देख लीजिएगा। और ये वाला जो है ना, ये मैंने उनके लिए विशेषकर ठाकुर जी की पगड़ी के लिए मंगाया था। और ये कुछ इस टाइप का है, ये भी मीशो से आया था। ये कुछ ऐसा सा है, पिंक एंड ग्रीन में ही है ये। और इसमें एक अच्छी चीज़ क्या है, जैसे इस टाइप का आ गया, देखिए ये धागे पे बंधा हुआ है, ठीक है। पूरे पेंडेंट अलग अलग हैं और सारे धागे पे बंधे हुए हैं। इनसे आप खुद भी बना सकते हैं घर में। जैसे कि बड़ा आ गया, अब आप ठाकुर जी को इतना बड़ा नहीं पहनाना चाहते तो इसे इतना खोल लीजिए, धागे पे बांध लीजिए, ठीक है। या आप एक ये ले लीजिए, इसमें ब्लैक कलर का कोई धागा डाल के एज ए पेंडेंट भी पहना सकते हैं। इसमें सेम ऐसे ईयरिंग आए थे, ऐसे, ठीक है। इस टाइप का एक पीस का ईयरिंग इसमें था। आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें दिख जाएगा। मैंने कहीं रख दिया, मुझे मिल नहीं रहा है ईयरिंग, ठीक है। अब हम चलते हैं। तो ये तो मैंने पगड़ी के लिए आपको एक ही हार के तरीके से बता दिया, लेकिन मैंने इन्हें विशेष पगड़ी के लिए ही मंगाया था, ठीक है। और राधा रानी को एक शॉर्ट हार भी पहनाया था। अब दूसरे में क्या ले सकते हैं आप, इस तरीके के हार ले सकते हैं। आप देखेंगे, और ऑक्सीडाइज ज्वेलरी में एक चीज़ याद रखना, जब भी श्रृंगार करें उनके कलर कॉम्बिनेशन का विशेष ध्यान रखें। मैं जो भी अभी आपको दिखा रही हूँ इनका कलर कॉम्बिनेशन सेम है। जैसे देखिए अभी तक सब में पिंक एंड ग्रीन स्टोन थे, इनमें भी पिंक एंड ग्रीन स्टोन है। अब इसमें क्या कर सकते हैं आप, जैसे कि ये वाला हार है, ठीक है। सो ये एक्चुअल काफ़ी बड़ा है, ठीक है। राधा कृष्ण जी के अगर विग्रह छोटे हैं तो फिर इसे पहनाने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये चेन है, आप चाहें तो खाली ये ऊपर वाला जो चेन है, मैं आपको दिखाऊं ठीक से, ये पहना सकते हैं। ये जो इतना हिस्सा है ये वाला, यहाँ से पीछे से इसे खोल भी सकते हैं, ठीक है। ये वाला हिस्सा, इतना पेंडेंट आप निकाल लीजिए, चाहे तो किसी अलग से धागे में करके पहना दीजिए। ये पेंडेंट निकलने के बाद इतना इतना बचेगा, तो ये आप गले में ठाकुर जी के आसानी से पहना सकते हैं, राधा जी के भी। मैं आपको रख के दिखा देती हूँ एक्चुअली ये है कैसा। तो ये हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा आप खोल सकते हैं और ये इतना जो है गले में माला के रूप में, चेन के रूप में, जैसे भी आप पहनाना चाहें पहना सकते हैं। ठीक उसी का देखिए ये छोटा है, इसकी ये जो छोटी है, तो ये तो बहुत आसानी से आ जाएगा। मेरे राधा कृष्ण जी को तो पूरा सेट आ गया था, कुछ खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अगर आपको जैसे कि देखिए दोनों सेट में मैं छोटे बड़े का अंतर दिखा दूँ तो ये देखिए ध्यान से, ये काफ़ी बड़ा है और ये काफ़ी छोटा है। सेम अगर आपके राधा कृष्ण जी का साइज़ छोटा है, विग्रह छोटे हैं, तो आप इन पेंडेंट को निकाल सकते हैं, यहाँ से पहना सकते हैं। इसमें स्टोन भी रहेगा, आपको अच्छा भी लगेगा पहनाने में। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आप इस तरीके की ऑक्सीडाइज पायल ले सकते हैं। मैंने ये ली थी और आप लोगों ने देखा होगा मैंने श्रृंगार में से बहुत अच्छे तरीके से यूज़ की हैं। तो इन्हें आप एज ए शॉर्ट हार पहना सकते हैं, एज ए कमरबंद पहना सकते हैं, पगड़ी में लगा सकते हैं। इन्हें मल्टीपल तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, चोटी में भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से तो मैंने तो इन्हें ऑनलाइन ली थी। ये सारी ज्वेलरी ऑलमोस्ट मैंने मीशो से ही ली है। बाज़ार से सिर्फ 2 ही चीज़ें खरीदी हैं, वो मैं भी आपको दिखा देती क्या, 3 चीज़। उसके बाद मैंने इस तरीके के ईयरिंग लिए थे, ये आप देख रहे हैं। और आप अगर देखेंगे फ़ोटो तो मैंने एज ए कंगन, एज ए पायल जो है पैर में इस्तेमाल किया है। तो मैंने ये 4 लिए थे, ईयरिंग थे और ये काफ़ी बड़े साइज़ में थे। तो देखिए हस्बैंड ने ना इसका तार मोड़ दिया था, देखिए आप यहाँ देखेंगे ध्यान से, तो ये तार जो है ना ये मोड़ा हुआ है, तो ये तार मोड़ दिया। तो इस टाइप के आप ईयरिंग ले सकते हैं घुंघरू वाले, और इन्हें छोटा भी कर सकते हैं। आप ऐसे खोल लीजिए, तार को काट के छोटा भी कर सकते हैं और ये सब साइड बाय साइड निकल जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने 4 लिए थे। तो ये आप एज ए कंगन हाथों में पहना सकते हैं और पैरों में एज ए पायल पहना सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है। और ये लोकल मार्केट में मिल जाता है, ये मैंने शायद लोकल मार्केट से लिया था, 20 रुपये का पेयर आया था, तो दोनों 40 रुपये में आए थे। ये मांग टीका मैंने ऑनलाइन नहीं मंगाया है, मुझे चूँकि मांग टीका बहुत सोच समझ के लेना था, बहुत बड़ा नहीं लेना था, तो ये मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदा। और बाईगोटी मांग टीका महंगा आया, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा उन्हें 100 रुपये का दिया, मुझे गुस्सा आ गया। मैं कही तो 100 रुपये का तो बहुत महंगा है भाई, इतने में तो मैंने ये सारे सेट मंगा लिए, 100 रुपये का अकेला दे रहे हैं। लेकिन अब कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी। तो ये इस तरीके का ऑक्सीडाइज मांग टीका, आप देखिए इसमें इस तरीके का डिज़ाइन बना हुआ है और ये बहुत सुंदर है, ठीक है। तो जैसे कि आप मांग टीका पहना रहे हैं, अब आपके राधा कृष्ण जी का विग्रह बड़ा है तो ठीक है, अगर छोटा है तो क्या करें, तो इस वाले पेंडेंट को निकाल दें,
ये जो गोल वाला है इसको यहाँ ऐड कर लीजिए, ठीक है। इसको निकाल दीजिए, ये देखिए तार पर है, आसानी से निकल जाएगा। ये पेंडेंट हटा के इसको यहाँ लगा दीजिए तो छोटा मांग टीका बन जाएगा। तो आप इस तरीके से अपने युगल सरकार को जो है पहना सकते हैं। फिलहाल मैं आपको कलेक्शन भी दिखा रही हूँ और ऑक्सीडाइज यूज़ करने का तरीका भी बता रही हूँ। उसके बाद चूँकि हमें पगड़ी में अटैचमेंट लगाना है, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करनी है, तो आप इस टाइप के ईयरिंग परचेज़ कर सकते हैं। इसमें पीकॉक बनी है, ये ठाकुर जी को बहुत सुंदर लगता है। ये देखें, इस टाइप की ईयरिंग भी 1-2 पेयर अलग से ले लीजिए। इन्हें आप पगड़ी में एज अटैचमेंट यूज़ कर लेंगे, राधा रानी की ईयरिंग की तरफ पे भी यूज़ कर लेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे और बहुत सस्ते मिल जाते हैं, 20-20, 30-30 रुपये में ये वाले ईयरिंग। अमीनाबाद में तो बहुत सस्ते मिल जाते हैं, तो वहीं से आप ले लें। तो इस तरीके से मिल जाता है। अगर लखनऊ से है तो वहाँ से ले लें, नहीं तो कहीं बाहर से तो कहीं और से ले लें। और देखें इस तरीके के ब्रेसलेट, ये वाले, इसको भी आप ले सकते हैं और एज ए कमरबंद, चोटी में, गले में शॉर्ट हार। मैंने इसे शायद एज ए शॉर्ट हार पहनाया था क्या, तो आप इसे एज ए शॉर्ट हार भी पहना सकते हैं और ये 20-25 रुपये में ही आता है, ठीक है। नहीं है तो इस टाइप की पायल भी ले सकते हैं, ब्लैक कलर में गले में पहना सकते हैं, बहुत सुंदर लगती है। या मोतियों की माला ले सकते हैं। ये तो मेरे पास पायल रखी हुई थी बिना यूज़ के, तो वो मैंने पहनाई थी। उसके बाद ये जूड़े में लगाने वाले पिन हैं और ये सेट ऑफ 2 ही आए थे, ठीक है। ये मैंने मंगाया था ऑनलाइन। तो इसे आप एज ए बांसुरी भी ठाकुर जी को लगा सकते हैं और बांसुरी के तौर पर अगर आपको लगता है थोड़ा बड़ा, ये बड़ा नहीं होगा। अगर आपके विग्रह 8 इंच के भी होंगे ना तो ये बहुत ईजीली आ जाएगा। 8 इंच के बाद ये थोड़ा बड़ा होगा तो आप चाहे तो यहाँ से इसे इतना कट कर लीजिए। मैं दिखाती, 8 इंच के विग्रह तक के लिए बहुत आसानी से आ जाएगा। ये छोटी है, ये देखें इस तरीके से। और उससे छोटे विग्रह हैं तो आप इस डंडी को यहाँ से काट सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ले सकते हैं। बकाया कि आपने देखा होगा मैंने इसे राधा रानी के जो है वो अटैचमेंट में भी इस्तेमाल किया था, जो कि सेट ऑफ 2 आया था। तो दोस्तों ये तो है हमारे युगल सरकार का ऑक्सीडाइज ज्वेलरी कलेक्शन। और आप अगर ऐसा कोई श्रृंगार करना चाहते हैं तो आप इस तरीके की जो, चूँकि नवरात्र में इस तरीके के श्रृंगार बहुत होते हैं, तो आप करना चाहते हैं तो बहुत मिनिमम ज्वेलरी लीजिए। बहुत ज़रूरी नहीं आप 10-12 प्रकार के हार लें, छोटी छोटी चीज़ें लें, उनसे बनाएं। जैसे कि ये हार है, अब ये नहीं आ पा रहा तो आप इसको यहाँ से खोल लीजिए, दोनों डोरी अलग अलग कर दीजिए, एक ठाकुर जी को पहना दीजिए, ये वाली राधा जी को पहना दीजिए, ठीक ना। तो ऐसे आप कर सकते हैं। सो दोस्तों कैसा लगा हमारी युगल सरकार का ऑक्सीडाइज ज्वेलरी कलेक्शन, ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।